हम आज आपको दिखा रहे हैं आनंद आश्रम लखनऊ, जो बहुत ही धार्मिक स्थान है और वहाँ माँ आशुतोष समरी जी ने समाधि ली है। उनकी शिष्याओं एवं शिष्यों ने उनके बारे में क्या क्या कहा आप देख सकते हैं। उन्होंने गुरु माता की बड़ी सराहना की और बताया किस तरीके से उनका धार्मिक स्थान चल रहा है। आपको बताते चलें कि 28 जनवरी 2024 को माँ गुरु आशुतोष समरी जी महारानी जी ने समाधि ली थी और उसके उपरांत उन्होंने 30 दिन के अंदर कहा था कि हम वापस आ जाएंगे, जो अभी तक वो वापस नहीं आ पाई। उनके शिष्य बाबा महादेव जी ने बताया कि वह शीघ्र से शीघ्र वापस आएंगी। आप देख रहे हैं फरसा 24 न्यूज़ चैनल, वो बता रहे हैं माँ बहुत ही शीघ्र वापस आएंगी। लखनऊ से एक फरसा 24 न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट। हिंदू राष्ट्र के पुरोधा अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर श्री महादेव बाबा जी से आज हम बात करेंगे। आज हम हैं आनंद आश्रम पुनः आए हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे अपने फरसा 24 न्यूज़ चैनल पर, और वो बताएंगे किस तरीके से यहाँ पर माता जी ने समाधि ली और कितने दिन हुए और कब तक उनके जगने की उम्मीद है। सभी को जय श्री माँ कहते हुए परम पूजनीय परम वंदनीय परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय गुरु माँ आशुतोष समरी जी की कृपा से और उनके चरणों में हम हैं, उनके समाधि स्थल के पास हैं, उनकी सेवा में। और एक बहुत ही दिव्य और अलौकिक, इवन कि भारत नहीं वरन पूरे विश्व में ब्रह्मांड में जब से मैंने जन्म लिया है इस धरा पे, और ऐसी समाधि मैंने प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में नहीं सुनी थी, नहीं देखी थी। माँ आशुतोष समरी जी आज 108 दिन की समाधि लिए हुए हैं और समाधि कई प्रकार के होते हैं, सबलकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि। माँ ने निर्विष समाधि ली है और इस अवस्था के अंदर एक विशेष समाधि की अवस्था होती है जिसमें किसी लक्ष्य विशेष को लेकर जाते हैं महापुरुष और योगी जन, महायोगी जन, और वहाँ पे अपना लक्ष्य को साध कर फिर वापस पुनः इस शरीर में आकर और फिर उस कार्य की सिद्धि करते हैं। और इस समय कलिकाल का बहुत भयानक स्वरूप है और भविष्य मालिका और बहुत सारे ग्रंथों के अनुसार इस समय कलयुग का ये अंतिम चरण है और 2024 ये लास्ट है कलयुग का। और इस कलयुग के प्रपंच को मिटाकर नवयुग की स्थापना करने हेतु समग्र विश्व में गुणों का स्थापना करने हेतु, जागृत करने हेतु, मानव शांति से, सहिष्णुता से, सद्गुण से, धर्म से ओतप्रोत कैसे रहे, इसके लिए माँ ने समाधि ली है। 2014 28 जनवरी से हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय दया एवं करुणा के सागर सर्व श्री आशुतोष महाराज जी ने समाधि लिया और आज 11वां साल उनकी समाधि को चल रहा है। श्री गुरु माँ ने काफ़ी प्रयास किया उनको बाहर से, उनको समाधि से जगाने का, लेकिन उनको वो व्यवस्था उपलब्ध ना होने के कारण उनको ये समाधि का रास्ता चुनना पड़ा। तो आज भी वो समाधि में है, उनका शरीर सुरक्षित एवं कोमल है और यह सबके लिए बहुत ही अनुकरणीय और प्रेरणास्पद और दिव्य ये एक लीला है जिसकी जितनी महिमा गाई जाए कम है। माँ की समाधि की महिमा चारों तरफ फैल रही है। चंदन, केसर, कुमकुम, हल्दी की सुगंध उनके दिव्य समाधि देह से आ रही है और हम सभी निरंतर सेवा में रत हैं। और उन्हीं की इस महिमा को देख कर कि पहले मैंने शास्त्रों में सुना था कि महापुरुष समाधि लेते थे, दीमक लग जाते थे और बहुत फिर वो अपना प्रकाश से प्रकट होते थे और बहुत दिव्य कार्य करते थे। आज हम वो देख रहे हैं और हम धन्य हैं कि हम इस वर्तमान समय के साक्षी हैं और यह ईश्वर की अपार कृपा है कि उन्होंने हमें इस अवस्था में रखा है। 28 फरवरी को माँ जी ने समाधि ली थी, जनवरी को, 28 जनवरी को। हाँ। और तब आपने कहा था कि 30 दिन के अंदर वो माँ वापस आ जाएंगी। और मैंने एक बात ये कहा था जी, माँ ने तो वैसे बहुत लंबी समाधि के लिए बात की थी, लेकिन मेरे से उन्होंने कहा कि तू कुछ कहना चाहता है। तो मैंने एक दिन विचार करके यही विनती की थी मैंने, क्योंकि शिष्य विनती कर सकता कि माँ 1 महीने अधिक से अधिक लगाइएगा, क्योंकि मुझे लगता था कि इससे ज़्यादा हम मतलब झेल नहीं पाएंगे,
क्योंकि माँ के बिना रहने की आदत नहीं है। जी। लेकिन चूँकि माँ का जो लक्ष्य बहुत विशाल है और उसके लिए उस समाधि के लिए समय लगना था, इसलिए धैर्य हमें धारण करना था, उनसे विनती प्रार्थना करनी थी। और माँ ने कोई इसमें हामी नहीं भरी थी कि हम 1 महीने में आ जाएँगे, ऐसा कुछ कहा नहीं था। हमने अपनी तरफ से विनती की थी। लेकिन माँ ने अपने दिव्य लक्ष्य के लिए और समय लिया है। तो मुझे लगता है कि एक शिष्य को हमेशा इस पर चिंता नहीं करना चाहिए कि गुरु की क्या दोष है और क्या गलती है। शिष्य को हमेशा ये चिंतन करना चाहिए कि मेरा दोष और मेरा कमी क्या है, क्योंकि गुरु इज़ ऑलवेज राइट, गुरु हमेशा सही होता है। शिष्य के अंदर, भक्त के अंदर दोष होता है, भगवान में कभी गलती नहीं होती, गुरु में कभी गलती नहीं होती। तो माँ ने जो कर रही हैं सब कुछ अच्छा कर रही हैं, हमें उनके इच्छाओं और शिक्षाओं के और उनके कार्य और संकल्पों के अनुरूप अपने जीवन को ढालना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। और उसका प्रयास चल रहा है और इन्हीं की कृपा से सब कुछ सही भी हो रहा है। तो गुरु माँ वैसे क्या उम्मीद है कब तक मतलब उनकी वापस आ अभी जाएंगी और महाराज जी को जगाने के लिए उन्होंने समाधि ली है? उन्होंने जैसा इशारा दिया था 6 महीने से 1 साल तक लग जाएगा। जी जी। हाँ, नहीं, वो महाराज जी को जगाने के लिए मतलब उन्होंने समाधि ली थी कि उनको हाँ। जागृत करके हुँ, और वो पुनः वापस आएंगी, हुँ, अपने सबके बीच सबको आशीर्वाद देंगी। हुँ। तो वो लगभग के समय अब कितना समय हो गया? लगभग 108 दिन हो गया आज, 3 महीने से ऊपर चौथा महीना चल रहा है, तो 108 दिन हो गया। और मुझे लगता है कि अभी अभी और भी समय लगना है और धैर्य से भक्ति साधना करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए हमें चलते रहना है। और हम सभी शिष्यों को ये मौका है, ये परीक्षा का घड़ी है और हमें अपने कर्तव्य को, अपने फ़र्ज़ को निभाने का एक संकल्प लेकर चलना चाहिए। और ऐसे घड़ी में यही है कि अपने श्रद्धा को, अपने विश्वास को बना के सत्संग का प्रचार करके माँ की महान लीलाओं को, गुणों का गायन करके और आनंद मानते हुए चलना चाहिए। ये आनंद आश्रम में काफ़ी समय से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और काफ़ी भक्तगण भी जुड़े हुए हैं। सभी लोगों को आशाएं हैं कि माँ वापस ज़रूर आएंगी और हम सबको आशीर्वाद देंगी। तो इससे एक आशा उनकी बनी हुई है, मतलब जो है कि तो ये आशा टूटनी नहीं चाहिए, ये आशा बिल्कुल जागृत होगी, ऐसा मुझे भी विश्वास है। तो ये यही जानना चाहते हैं कि ये कब तक माता वापस आ जाएंगी? लगभग 6 महीने से 1 साल अभी के बीच में इतना समय लग जाएगा। और यही हम लोग मान के चल रहे हैं और बाकी माँ की इच्छा। जी जी। समाधि के कितने प्रकार की बाबा जी होती है, जो मतलब जो जानना समाधि के चाहते हैं लोग? बहुत बहुत प्रकार बताए गए हैं शास्त्रों में, लेकिन मुख्य रूप से सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, निर्विष समाधि और माँ इस समय निर्विष समाधि में है। ये आशुतोष अमर महाराज जी कहाँ इस समय हैं जी, इस समय जिनको जागृत करना चाह रहे थे, उनके बारे में भी कुछ बताएं। बाबा आशुतोषाम्बर जी महाराज जी को माँ ने अपने समाधि का संपूर्ण भार देकर गई हैं, संपूर्ण दायित्व देकर गई हैं। और माँ के दिव्य समाधि देह के सिर को और वो अपने गोद में लेकर उनके माँ का माथा अपने गोद में रख के और निरंतर बैठे हुए हैं, तपस्यारत हैं। और माँ ने कहा कि इस प्रकार से जो जो निर्देश बताए हैं वो निर्देशों का पालन कर रहे हैं और हम लोग भी पालन कर रहे हैं। जो और विधि विधान बताया जो भी सवेरे का साधना, आरती, आवाहन, यज्ञ जैसे जैसे और भी जो विशेष चीज़ें मंत्रोच्चारण जो बताया हुआ है वो सब कुछ कर रहे हैं हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर महादेव बाबा जी ने अपनी बात रखी और बताया कि गुरु माता वापस आएंगी और जरूर आएंगी, क्योंकि वो शिष्य जो है माँ से ज़्यादा वो नहीं कर सकते, क्योंकि शिष्य शिष्य होता है, गुरु गुरु होता है। इसलिए उनका आदर सम्मान करते हुए राष्ट्रीय नवल टाइम्स के साथ फरसत 24 न्यूज़ चैनल लखनऊ से एक रिपोर्ट। हम हैं आनंद आश्रम, परम पूजनीय परम वंदनीय आशुतोष समरी जी के महाराज के, हम वहाँ पर सत्संग भवन में हैं। और वो हम जानना चाहेंगे, यहाँ पे कुछ शिष्य भी उनके आए हुए हैं और बड़ी बड़ी दूर से, कोई उत्तराखंड से, कोई पंजाब से, कोई अन्य प्रांतों से शिष्य हैं। तो क्या सुन नाम भाई साहब आपका? मेरा गुमान सिंह चौहान। जी, क्या कहना चाहेंगे माता जी के, गुरु माता? अब माता जी की तो कृपा है, वो जन कल्याण के लिए उन्होंने ऐसा अभी जो भी कर रही हैं, हमने भी सुना वहाँ। तो अब हम शिष्य रहे हैं महाराज जी के और हम सुन के अपने आप को रोक नहीं पाए कि मैंने कि ऐसा अद्भुत दृश्य और ऐसा एक हमारे जीते जी हमने अभी तक सुना था, लेकिन ऐसा कभी देखा नहीं कि माँ ने अपनी इच्छा से और समाधि ली है। सब कुछ पहले बता के गई है, उसके अनुरूप ही सब कुछ हो रहा है और वो हम भी देख रहे हैं, हम भी उसकी अनुभूति कर रहे हैं। और महाराज जी हैं तो उसमें सारी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। हम उस सारा ये देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है और हम
माता जी से आग्रह करते हैं और हम प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी हमारे बीच में आए और पुनः हमारे बीच में पहले की तरह आकर अपना आशीर्वाद हमको, अपना मार्गदर्शन देती रहें और इस विश्व कल्याण का जो उन्होंने बीड़ा उठाया, माँ उसमें सफल हो और हमारा जो भी उसमें निमित्त मात्र जो भी हमसे बनता है, हम चाहते हैं कि वो हमारा भी सहयोग इसमें बना रहे। बना रहे। अब हम नानक जी से भी जानना चाहेंगे, क्या नाम लिखते हैं मोहन सिंह। जी? बताइए, मतलब जो है कि गुरु माता के विषय बताइए, कब तक माता जी वापस आएंगी? माता जी बहुत जल्द ही वापस आएंगी, बहुत ही जल्दी। आप महाराज जी महाराज श्री को लेने के लिए गए हैं तो बहुत जल्दी वापस आएंगे तो दुनिया देखेंगे। मतलब आप पर भी कृपा बनी हुई है माँ की? हमारे ऊपर तो बहुत कृपा है। हम 2-3 साल से जहाँ उनके समुद्र में हैं, 2-3 साल से। 2-3 साल से? जी बताइए, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत सिंह है। तो कहाँ से आए हैं रंजीत सिंह मैं जी? पंजाब से। पंजाब से। तो बताइए, गुरु माता कब तक वापस आएंगी? गुरु माता जल्द वापस आने वाली है। जल्द वापस आने बहुत वाली? जल्द वापस आने वाली बहुत जल्द वापस आने वाली हैं। अब उत्तराखंड से आए हैं जी, क्या क्या नाम है? मेरा नाम जगदीश प्रसाद जगदीश प्रसाद जी, बताइए बताइए, आप भी गुरु माता के भक्त हैं? जी। कैसा महसूस कर रहे हैं? माँ की कृपा बरस रही है आपके ऊपर? उनकी कृपा हमेशा रहती है और बरस रही है। अब बरस रही है? हाँ, अरे वो तो माँ कब तक वापस आएंगी, आपको कुछ है जानकारी? आएंगे, जल्दी आएंगे। जल्दी आएंगी। आप देख रहे हैं आनंद आश्रम में, और मोहन सिंह जी कुछ और कहना चाह रहे हैं जी, हम बताइए। ये कहना चाहते हैं कि कल छोटे बच्चे को एक अनुभव हुआ था जो नए युग है जिसका आने वाला है, वो बच्ची के पास आया। उनको उसने चाय पानी पिलाया, भुजिया भी खिलाया और उनको बोला गया कि आपकी माता का संदेशा लेकर आए हैं। माता जी बहुत ही जल्द आपके भीतर में आए, बहुत जल्द वापस आएंगी माता बहुत जी, ही जल्द। ऐसा मानना है। अब हम हैं इस समय आनंद आश्रम, परम वंदनीय आशुतोष समरी जी महाराज जिन्होंने समाधि ली है, उनके यहाँ आए हुए हैं आनंद आश्रम, और हमने अभी सभी से वार्ता की। इसी क्रम में हम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? सभी को जय श्री राम। मेरा नाम साध्वी प्रज्ञा भारती। मैं परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोषामृत जी की शिष्य हूँ। जी बताइए, माँ ने समाधि ली 28 जनवरी को, और बताया था कि वो एक महीने के अंदर जो जागृत हो जाएंगी, वापस आ जाएंगी, महाराज जी को जगाने गई हैं। वो अभी तक समय कुछ ज़्यादा हो गया और अभी तक नहीं आई वापस। नहीं, इस चीज़ में लोगों को कंफ्यूजन हुई है। यस यस। महादेव बाबा जो कि उनके शिष्य हैं, उन्होंने प्रार्थना करी थी अपने गुरु चरणों में कि माँ आप 1 महीने के अंदर अंदर आ जाइएगा। अपने श्रद्धा प्रेम से उन्होंने प्रार्थना की थी, जी लेकिन माँ ने उसमें ऐसे कोई शब्द नहीं कहे थे कि मैं आ जाऊंगी। वो प्रार्थना थी केवल। जी। और गुरु समाधि से कब लौटेंगे ये माँ ही बता सकती है। हम शिष्य प्रार्थना कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों का, शिष्य धर्म का पालन कर रहे हैं इस समय, और जब भी लौटेंगी वो केवल गुरु की इच्छा होती है। वैसे कब तक उम्मीद की जा सकती है कि कितनी कब तक आ जाएंगी माँ, वापस आ जाएंगी? ये वही जान सकते हैं कि जिसने समाधि ली है, वही इस बात का उत्तर दे सकते हैं। हम केवल शिष्य हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, निरंतर यज्ञ हवन चल रहे हैं माँ के आवाहन के लिए, और जैसी उनकी इच्छा होगी तो वैसा गुरु होगा। माता आशुतोषमरी जी महाराज जी हैं जो किस समाधि में लीन है? माँ निर्बीज समाधि में गई है। समाधि कई प्रकार की होती जी है, जी जी। उसमें जो सर्वश्रेष्ठ अवस्था होती है वह निर्बीज समाधि होती है। अच्छा उस अच्छा, श्रेष्ठ समाधि को माँ ने धारण किया है शेष समाधि जी। को। बाकी अन्य जितनी भी समाधियां हैं, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण आता है, भाव समाधि में अनेकों बार जाते थे। अनेकों प्रकार है समाधि के, पर जो सर्वश्रेष्ठ अवस्था है वह निर्बीज समाधि की है, और वही समाधि माँ आशुतोषामृत जी ने धारण की है। तो बताया था कि माँ जी वापस लाएंगी गुरु महाराज को भी, जो इस समय है पंजाब में जी उनको। बिल्कुल। हाँ। माँ ने संकल्प लिया है, और समाधि से पहले माँ सबको कह के गई है कि माँ ने विश्व कल्याण के लिए और सर श्री आशुतोष महाराज जी को समाधि से वापस लौटाने के लिए ही अपनी समाधि ली है। इसी लक्ष्य से उन्होंने यह समाधि ली है, और माँ लौटाएंगी महाराज जी को बिल्कुल। तो उन्हें बताते हैं कि 11वां वर्ष चालू हो गया है, इस 28 जनवरी को 10 वर्ष पूरे हो गए और चल रहा है, तो ये भी अभी तक उनको माँ ही वापस लेने गई? जी बिल्कुल। महाराज जी को 11 वर्ष स्टार्ट हो चुके हैं, और माँ ने सब तभी संकल्प किया, अनेकों बार प्रयास करे, पर अंत में माँ ने फिर कहा कि अब मैं स्वयं समाधि में जा रही हूँ महाराज जी को लौटाने के लिए, क्योंकि माँ स्पष्ट कर चुकी है कि विश्व कल्याण के लिए सर श्री आशुतोष महाराज जी का समाधि से उठना अति आवश्यक है, और इसी संकल्प से, इसी कारण से माँ स्वयं समाधि में गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका?
जय श्री राम। सभी को मेरा नाम है साध्वी ज्योति प्रभा भारती जी, और जी। मेरी गुरु माँ है परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोषाम्बरी जी। उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। सर्वश्री बाबा जी आशुतोषाम्बर महाराज जो हम लोग के गुरुदेव हैं, उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। तो क्या लगता है आपको माँ कब तक वापस आएंगी? माँ शीघ्र अतिशीघ्र आएंगी समाधि से वापस, क्योंकि हमारे इतिहास बताते हैं कि जब भी कोई संत महापुरुषों ने समाधि को धारण किया है तो उन्होंने विश्व के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए बहुत ही विशेष अति विशेष लक्ष्य को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने समाधि को लिया है। तो ऐसे ही समस्त विश्व के कल्याण के लिए हमारी गुरु माँ ने भी समाधि ली है, जैसा कि अभी आपने सभी ने सुना। बता रहे हैं उन माता जी के ऊपर बहुत तेज है और काफ़ी लोग देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, काफ़ी उनके तेज विद्यमान है पूरी तरीके से। बात तेज की नहीं, बात है जो पूर्ण शक्ति होती है, जो पूर्ण सत्ता है, वो तो समस्त तेजों को धारण किए हुए, वो तो स्वयं तेज का स्रोत है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम, कि मैं ज्योतियों का ज्योति परम ज्योति हूँ। तो जो पूर्ण सत्ता होती है, जो सद्गुरु होते हैं, वो उस ज्योतियों के भी ज्योति परम ज्योति होते हैं। वो परम ऊर्जा के स्रोत होते हैं। वो किसी तेज को धारण करके नहीं आते, बल्कि तेज खुद ही होते हैं, खुद ही खुद ही तेज होते प्रकाश हैं। होते हैं वो। इसलिए उनका दर्शन तो स्वाभाविक है, जो साधारण इंसान का तो कोई दर्शन कर नहीं सकता, भगवान का पूर्ण शक्ति का ही दर्शन होता है। तो स्वाभाविक है, लोग श्रद्धा बताते हैं, कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भगवान ने, श्री कृष्ण ने कहा है। तो जो श्रद्धा से आते हैं, उनकी उनकी पहचान ही है, हमारी गुरु माँ की जो आध्यात्म की पहचान है वो है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उन्होंने हमारे इस तृतीय नेत्र को जागृत किया है और हमें हमारे ही अंतर्घट में ईश्वर का दर्शन कराया है, बिल्कुल शास्त्र सम्मत। जो गुरु गीता आप पढ़ेंगे तो भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, कि जो उस अखंड सत्ता का, उस अविनाशी तत्व, उस ईश्वर का दर्शन हमारे अंतर्घट में करा दे, ऐसे गुरुदेव को मेरा नमस्कार है, ऐसे गुरुदेव को मेरा नमन है। तो मेरे गुरुदेव, मेरी परम पूजनीय माँ आशुतोषाम्बरी जैसी पूर्ण सत्ता, पूर्ण सद्गुरु हैं, पूर्ण शक्ति है, जो जरा धाम पर इसी समस्त विश्व के कल्याण के लिए आई हैं। समस्त विश्व कल्याण के लिए आई हैं। ये माँ का चित्र है, आप देख सकते हैं। महाराज जी भी हैं बगल में। आप देख रहे हैं फरसा 24 न्यूज़ चैनल पर। आनंद आश्रम लखनऊ से एक रिपोर्ट।